नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पे। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। दरअसल ऐसा होता है कि जो हम प्रश्न घर से पढ़ कर जाते हैं उसे एग्जाम में भूल जाते हैं या फिर विकल्प को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को अवॉइड करने के लिए ये जो ट्रिक्स है बनाया गया है। ट्रिक्स आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो ट्रिक्स बनाया गया है वो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। यदि आपके दिमाग में इससे भी ज़्यादा अच्छा ट्रिक्स आता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गुजरात जिन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है तो वह कौन सा है? तो आपका गुजरात जो है नमक, मूंगफली और कपास के उत्पादन में प्रथम है। जो तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो उसका एक ही ट्रिक है, आप याद कर लीजिए नमक। तो जैसे ही आप नमक को याद करेंगे तो नमक में फिर न का मतलब होगा नमक, म का मतलब होगा मूंगफली और का मतलब होगा कपास। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। असम के कुछ नृत्य हैं, तो वो नृत्य हैं आपका नट पूजा, महारास, कली गोपाल। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो इसका भी ट्रिक है आपका नमक। तो न का मतलब होगा नट पूजा, म का मतलब होगा महारास और का मतलब होगा कली गोपाल। तो है ना कमाल की ट्रिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। और देखिए इसका भी ट्रिक है आपका नमक। इस नमक में न का मतलब होगा नेपाली, म का मतलब होगा मणिपुरी और का मतलब होगा कोंकणी। आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि हम जानते हैं विटामिन जो है आपका ए बी सी डी ई के 6 होते हैं। तो इसी को अपन याद करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो है आपका जो वसा में घुलनशील विटामिन है और जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो चलिए देखते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है। तो है आपका ए डी ई के। ये 4 प्रकार के विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो जब इसको हम अरेंज कर देंगे अच्छे से तो ये बन जाएगा KEDA यानी कि कीड़ा। तो एक वर्ड कीड़ा से अपन याद कर सकते हैं कि कौन सी विटामिन जो है आपका वसा में घुलनशील है और जो बाकी बचा हुआ आपका जल में घुलनशील विटामिन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मणिपुर से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका वो है आपका रखाल, नटरास, महारास, राखत। अब चलिए देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो हमें फिर उसके लिए ये याद रखना है, राम न मरा। तो राम न मरा में फिर रा का मतलब है रखाल, न का मतलब होता है नटरास और मरा में से माँ का मतलब है महारास और लास्ट वाले रा का मतलब है राखत। तो इसको इस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। तो बाबर की जो द्वारा जो युद्ध लड़ा गया उसका क्रम है, देख लीजिए आप। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की जो है मृत्यु हो गई। तो ये जो है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम है जो कि आपका 1526, 27, 28, 29 और 30 के क्रम में है। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए थोड़ा सा, तभी ये ट्रिक्स काम आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ट्रिक से अपन याद करेंगे। तो इस ट्रिक्स को याद करने के बाद आपको छोटा सा कहानी टाइप का एक याद कर लेना है जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। पानी, खाना और चाय घर में मारेगी। यानी कि पानी, खाना और चाय घर में मारेगी, बस इतना आपको याद रखना है। तो देखते हैं चलो इसका मतलब क्या है। तो देखिए पानी का मतलब होता है पानीपत का युद्ध 1526। दूसरा युद्ध कब हुआ, मतलब कहाँ पर हुआ? तो खाना, खाना का मतलब होता है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ। तीसरा है आपका चाय, चाय का मतलब हो जाएगा चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ। नेक्स्ट है आपका घर, घर का मतलब होता है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। लास्ट वाला है मारेगी, मारेगी का मतलब बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। तो आपको थोड़ा सा एक दो बार इसको पढ़ लेना है, सीक्वेंस समझ लेना है,
उसके बाद इस ट्रिक्स का यूज करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होगा। और ये जो प्रश्न अभी देख रहे हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में इसमें से कोई सा एक प्रश्न अवश्य जो है पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। गुजरात से संबंधित कुछ लोक नृत्य। तो गुजरात में कौन सा लोक नृत्य देख लीजिए। रासलीला है, गरीब होता है, भवाई होता है, टिम्पानी होता है, लाफिया होता है, डांडिया होता है और जूरियन होता है। तो इतने जो है आपका बेकार टाइप का जो नाम है उसको याद करने का फिर सिंपल सा ट्रिक है कि रासलीला में गरीब भाई को पानी, लस्सी और डंडा जरूर दें। क्या ट्रिक्स है आपका। रासलीला में गरीब भाई को पानी, लस्सी और डंडा जरूर दें। तो इसको आपको याद रखना है कि ये गुजरात का है। तो चलिए देखते हैं इसमें मतलब क्या है। तो रासलीला से देख लीजिए, रासलीला हो गया, गरीब से सीधा गरीब हो गया, भाई का मतलब फिर चेंज कर लेना है आपको, भवाई हो जाएगा, पानी यानी कि टिम्पानी, लस्सी यानी कि लाफिया, डंडा यानी कि डांडिया और जरूर का मतलब होता है जूरियन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के कमी से होने वाला रोग है। तो चलिए इसका पहले ट्रिक्स ही देख लेते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के से कौन सा रोग होता है। तो वो उसका ट्रिक्स है आपका, रवि सर बाहर थक गए, यानी रवि सर जब बाहर गए तो थक गए। अब इस रवि सर में फिर रा का मतलब होता है आपका, इस रवि सर में फिर रा का मतलब होता है रंधौती। और इसको सीक्वेंस भी याद रखना है कि जो पहला है वो ए है, दूसरा है वो बी है, तीसरा है सी है, डी है, ऐसे करके ए तक है, मतलब के तक है। तो रवि सर में आपका रा का मतलब होता है रंधौती। इसके बाद इसमें जो आपका वी है उसका मतलब होता है वेरी वेरी। और सर में सा का मतलब होता है स्कर्वी। उसके बाद जो है रा का मतलब होगा आपका रिकेट्स। बाहर में जो ब लगा है उसका मतलब होगा बांझपन। और थक में जो था है उसका मतलब होगा रक्त का थक्का न जमना। अब ये सीक्वेंस में ही है आपका ए से लेकर के तक। तो अगर स्टोरी याद कर लेते हैं कि रवि सर बाहर थक गए तो आपका विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। उड़ीसा से संबंधित कुछ लोक नृत्य हैं आपका। तो है आपका पैका, फिर सवारी, घुमरा, छऊ, आया। देख लीजिए इस टाइप का कुछ है लोक नृत्य उड़ीसा का। अब इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे। तो पैका सवारी घुमाकर छाया में आया। पैका सवारी घुमाकर छाया में आया। तो उसका मतलब देख लीजिए, पैका का मतलब होगा आपका, पैका का मतलब पैका, सवारी का मतलब सीधा सवारी, घुमा मतलब घुमरा, छाया मतलब छाऊं और आया मतलब आया। सिंपल सा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न है कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपका उत्तरांचल में है। और इसको याद रखने का ट्रिक्स है, जिम में उतरो चलो। जो जिम होता है उसमें अपन उतरते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो सिंपल प्रूफ है, जिम में उतरो चलो यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उतरो चलो यानी कि उत्तरांचल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो आपका कर्नाटक में है। बट इसको याद कैसे करेंगे, तो बंदा नाटक करता है या फिर बंदी नाटक करती है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बंदी यानी कि बांदीपुर, नाटक मतलब कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नर्मदा नदी उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका तो आंसर है पहले अमरकंटक। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे। तो नर्मदा यानी कि जो न मरे, और जो नहीं मरता उसको बोलते हैं अमर। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि नर्मदा जो न मरे और उससे मतलब क्या होगा अमर, अमर मतलब अमरकंटक। तो ऐसे करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो आपका सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। अब इसको भी कैसे याद करेंगे, महानदी मतलब महादेव मान लीजिए, महा से महादेव मान लीजिए, और सिहावा मतलब शिव। और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा संबंध है, महादेव और शिव एक ही को बोलते हैं। तो आप महानदी यानी कि महादेव और सिहावा मतलब शिव, यानी कि महानदी का उद्गम स्थल आपका सिहावा पर्वत हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आपका महाबलेश्वर में है, महाबलेश्वर में है। अब इसको याद करने का ट्रिक्स क्या होगा, तो कृष्ण भगवान जो है बहुत ही ज़्यादा बलशाली हैं, क्योंकि उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो उसी से संबंधित ये जो ट्रिक्स है
कृष्ण भगवान बहुत बलशाली हैं, यानी कृष्ण से मतलब हो गया कृष्णानंदी, बहुत बलशाली हैं। बलशाली से आपको याद आ जाएगा महाबलेश्वर, देख लीजिए महाबल लगा यहाँ पर तो हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ से निकला है, तो आपका निकला है महाबलेश्वर, यानी कृष्ण भगवान जो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और आज का अंतिम ट्रिक्स। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो है आपका जाना पाव पहाड़ी। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिना चले और बल लगाए जा ना पाओगे पहाड़ी में। यहाँ पर कीवर्ड क्या है देख लीजिए, चले और बल यानी कि चंबल, बिना चले में चले और बल यानी कि चंबल, तो यहाँ पर हो गया जा ना पाओगे पहाड़ी में, यानी कि चंबल नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका जाना पाओगे पहाड़ी में, यानी कि जाना पाओ पहाड़ी में। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिक्स है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि यह जो है मेरी सुविधा के अनुसार बनाया गया है। यदि आपको इससे भी अच्छा ट्रिक्स आ जाता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।